नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा है बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ आओ करें और सीखे प्रोजेक्ट कार्य 59 उप अवधारणा भागफल ज्ञात करना। ये सीखेंगे। प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, 2 रुपए में 25 पैसे के सिक्के होते हैं, यानी 2 रुपए में कितने 25 पैसे होते हैं? तो हम जानते हैं 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। और 100 पैसे में कितने 25 पैसे होते हैं? 100 चौक 100, यानी 4 सिक्के होते हैं 25-25 पैसे के। यदि 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं 25-25 के, तो 2 रुपए में होंगे इससे डबल, यानी 8। यानी 2 रुपए में 25-25 पैसे के 8 सिक्के होंगे, ठीक है। 5 रुपए में 50 पैसे कितने होते हैं? तो हम जानते हैं 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, यानी 1 रुपए में 50-50 पैसे 2 हुए। तो 5 रुपए में कितने 50-50 के सिक्के होंगे? 10 सिक्के। 200 रुपए में 10-10 रुपए के कितने नोट होंगे? तो 100 रुपए में 10 नोट होते हैं, तो 200 रुपए में 20 नोट होंगे। 500 रुपए में 50-50 के कितने नोट आ जाएंगे? तो भैया 100 रुपए में 2 नोट, तो 500 रुपए में 10 नोट। 10 नोट मिलकर 500 रुपए बन जाएंगे। जोड़ी मिलाइए, ठीक है। 50 रुपए किसके बराबर होते हैं? 20 रुपए के 5 नोट, ये तो 100 रुपए हो जाएंगे। 2 रुपए के 25 नोट, हाँ 2 रुपए के 25 नोट, यानी 25 दूना 50, यानी यह सही है। 100 रुपए कैसे बनेंगे? ये रहा 100 रुपए। 20 रुपए के 5 नोट, यानी 20 पंज 100। 500 रुपए कैसे बनेंगे? बिल्कुल यह रहा। 50 रुपए के 10 नोट मिलकर क्या बन जाएंगे? 500 रुपए। और 100 पैसे कैसे बनेंगे? 10 पैसे के 10 सिक्के, तो 100 पैसे यानी 1 रुपया बन जाएगा, ठीक है। आओ करें और सीखे प्रोजेक्ट कार्य 60। भागफल ज्ञात करना। 100 रुपए में 5-5 रुपए के कितने नोट होंगे? यानी 100 रुपए के अंदर कितने 5-5 के नोट होंगे? तो 100 में भाग लगा दीजिए आप 5 का, ठीक है। एक तो छोटा है तो 2 अंक ले लेते हैं, 10। अब 5 का पढ़ा तब तक बोलिए जब तक कि 10 ना आए। 5 दूनी 10, 10 आया कितनी बार में? 2 बार में। और 10 में से 10 गया तो कुछ भी शेष नहीं बचा, ऊपर से उतारी 0, ठीक है। अब इस 0 में और इस 0 में अंतर है। क्या अंतर है? यहां से घटाई तो प्राप्त हुई 0, परंतु यह 0 ऊपर से उतारी है जिसमें हमने भाग नहीं दिया। भाग तो देना पड़ेगा, भले 0 हो या 1 हो 2 या कोई भी अंक हो, तो भाग नहीं जाए उसकी 0। वास्तव में भाग नहीं जाए उसकी 0। करते क्या है? हमने 5 का पहाड़ा 0 बार बोला, 0 लिखा, और 0 में से 0 गई तो 0 बचा। वास्तव में तरीका ये है, ठीक है। तो क्या हुआ? 100 रुपए में 5-5 रुपए के 20 नोट होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, 200 रुपए में 2-2 रुपए के कितने नोट होंगे? तो 200 में 2-2 के नोट, तो 2 का भाग लगा दीजिए। 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो 0 बची, ऊपर से उतारी 0, भाग नहीं जा उसकी 0, ऊपर से फिर 0 उतारी, भाग नहीं जा उसकी 0, ठीक है। तरीका वास्तव में ये है, परंतु ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो 200 रुपए में 2-2 के 100 नोट होंगे, ठीक है। 200 में 2-2 के 100 नोट होंगे। अगला प्रश्न है, 500 रुपए में 20-20 के कितने नोट होंगे? तो 500 में 20 का भाग लगा दो तो पता चल जाएगा कितने 20 के नोट आएंगे। अब 5 का पढ़ा 20 का पढ़ा तब तक बोली जब तक 50 ना जाए। 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 या 60 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या लें? 40। कितनी बार में? 2 बार में। और 50 में से 40 गए तो बचे आपके 10, ऊपर से उतारी 0। 20 का पढ़ा तब तक बोलो जब तक कि 100 ना आ जाए। 20 से 5 100, 5 बार में आया, ठीक है। और 100 में से 100 गया तो 0 बचा। क्या उत्तर प्राप्त हुआ? 25, यानी
500 रुपए में 20 के 25 नोट होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है, रोहन के पास 400 रुपए है, वह इन रुपयों से पेन खरीदता है। यदि पेन की कीमत 20 रुपए हो तो रोहन कितने पेन खरीद पाएगा? यानी 400 रुपए है और एक पेन आता है 20 रुपए का, तो ऐसे कितने पेन खरीद सकता है? तो 400 में 20 का भाग लगा दीजिए। तो 20 का पढ़ा तब तक बोलिए जब तक कि 40 ना आ जाए। 20 दूना 40, 2 बार में आया 40 और 40 में से 40 गया तो शून्य बची, ऊपर से उतारिए शून्य। चूंकि शून्य में भाग नहीं दिया है तो भाग नहीं जाए उसकी शून्य। वास्तव में क्या होता है पता है आपको? 20 का पहाड़ा शून्य बार बोला तो शून्य लिखिए, शून्य में से शून्य गई तो शून्य बचा। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ? 20, यानी 400 रुपए में 20 के 20 पेन खरीदे जा सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 24 रुपए है तो 152 रुपए में कितने दर्जन केले खरीदे जा सकते हैं? तो 152 में 24 का भाग लगा दे। अब 24 का पढ़ा आता है? नहीं आता तो बना भी सकते हैं। तो 24 का पढ़ा तब तक बोलिए जब तक कि 152 ना आ जाए। ठीक है, 19 में तो दे नहीं सकते, 19 छोटा है, तो 3 अंक ले सकते हैं। देखो शुरू में यदि भाग नहीं जा रहा है तो 1 अंक ले सकते हैं, 2 ले सकते, 3 भी ले सकते हैं। कब? जब भाग नहीं जा रहा हो। तो 24 का पढ़ा कब तक बोले कि 152 आ जाए? तो 25 का पढ़ा पता है हमें, क्या पता है? 25 8 200 होता है, तो 24 8 हो सकता है। तो 24 में 8 का गुणा कर लो तो 24 का पढ़ा बन जाएगा 8 बार में। 8 चौक 32 का 2 हासिल के 3, 8 दूना 16, 16 और 3 19। बिल्कुल ये आ रहा है 152। तो भैया 152 आया कब? जब हमने 24 का पढ़ा 8 बार बोला और 152 में से 152 गए तो कुछ भी नहीं शेष बचा। अतः 152 रुपए में 8 दर्जन केले आएंगे। अगला प्रश्न है, 500 पैसे में कितने रुपए होंगे? ठीक है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसलिए 500 पैसों में हम 100 पैसे का भाग लगा देंगे तो रुपए प्राप्त हो जाएंगे कि 500 पैसों में कितने रुपए होते हैं। तो 100 का पढ़ा तब तक बोली जब तक कि 500 ना आ जाए। 100 एकम 100, 100 दूना 200, 100 300, 100 400, 100 पंजा 500। 500 आया 5 बार में, 500 में से 5 गए, कुछ भी नहीं बचा। अतः 500 पैसों में 5 रुपए होंगे। ठीक है, आशा है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।